जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन जिसे कहा जाता है ब्रह्मचारिणी माता का दिन। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, पहले स्टेप में है माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कैसे हुई। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी मानी जाती है। इन्हें तपस्विनी और योगिनी भी कहा जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का ही स्वरूप है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी, तब भगवान शिव गहरी तपस्या में चले गए। पुनः भगवान शिव को पाने के लिए सती ने हिमालय के घर जन्म लिया और पार्वती कहलाई। जब नारद जी ने माता पार्वती को बताया कि वे शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं, तब माता ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। इसी तपस्विनी रूप में वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। और दूसरे स्टेप में है माँ ब्रह्मचारिणी का वाहन, भोग और फूल। माँ ब्रह्मचारिणी का कोई विशेष वाहन नहीं है। इन्हें पद यात्रा करती हुई देवी के रूप में दर्शाया गया, यानी ये अपने पैरों से चलने वाली तपस्विनी का स्वरूप है। तो हम बात करते हैं पुष्प की। तो माता ब्रह्मचारिणी को अपराजिता के फूल अत्यंत प्रिय हैं। साथ ही सफेद व नीले रंग के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। और भोग, माता को मिश्री और गुड़ का भोग विशेष रूप से प्रिय है। पूजन में सफेद रंग के व्यंजन या फिर फल चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन में इनका ध्यान करने से साधक को तप, धैर्य, संयम और विजय की प्राप्ति होती है। और नंबर 3 पर आता है माँ ब्रह्मचारिणी के द्वारा किए गए कार्य या फिर इनकी पूजा क्यों की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और साधना की देवी माना जाता है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, यानी उनका प्रमुख कार्य है तप, धैर्य, संयम और भक्ति का संदेश देना। धैर्य और आत्म संयम की शक्ति को पाने के लिए साधक को अपने जीवन की कठिनाइयों में धीरज और सहनशीलता मिलती है। साधना और ज्ञान की सिद्धि के लिए विद्यार्थी और साधक दोनों ही इनकी उपासना करते हैं। इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से शांति, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से अनेक लाभ मिलते हैं। और लास्ट नंबर 4, माता ब्रह्मचारिणी का व्रत और पूजन करने से अनेक लाभ मिलते हैं, जैसे कि धैर्य और सहनशीलता, तप और ज्ञान की प्राप्ति, वैवाहिक सुख, आत्मबल और मानसिक शांति। इन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। कई लोगों को ये नहीं पता कि नवरात्रि में किस दिन कौन सी माता की पूजा करें। इसी समस्या को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक श्लोक लाया हूँ, जिसे याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। ओम देवीं शैलपुत्रीं ब्रह्मचारिणीं चंद्रघंटां कूष्मांडां च स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रिं महागौरीं सिद्धिदात्री च नमामि। जय माता दी।